हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फो एज के बारे में। इन्फो एज को हम नौकरी .com के नाम से भी जानते हैं और भी कई सारी चीजें इसमें शामिल हैं। इन दोनों दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हमने पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर देखी है। लगातार इन कंपनियों के ऊपर प्रेशर बन रहा है और लगातार शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो शेयर है ये 1165 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार गिरावट बनी है। पिछले एक महीने में ये 12 से 13% तक टूट चुका है। अगर देखा जाए तो 1335 रुपए के आसपास से ये टूटना शुरू हुआ और 1075 रुपए तक टूटा, लेकिन दोबारा बाउंस बैक जरूर आया, अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब दोबारा थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की अगर हम बात करें तो 21 से 22% का ग्रोथ भी है। देखो एक चीज आप समझो यहां पर एचसीएल टेक को लेकर कि इससे पहले भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उससे ज्यादा का बाउंस बैक आ गया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर बड़ा बाउंस बैक दिखाया, इस बार फिर से गिरावट आई है, दोबारा बाउंस बैक कर रहा है और दोबारा बाउंस बैक करेगा ये शेयर। बड़ी दिग्गज कंपनी है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का अच्छा शेयर है ये। 3,17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 40 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। 43.87% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 20.43 एफआईएल्स के पास है, 8.95% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 4.44% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर है। एलआईसी के पास भी 2.67% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है ये। एचसीएल टेक के बारे में देखें तो 20% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना 60% लोग खरीदने की और 20% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उनके टारगेट अच्छे हैं, खरीदारी की सलाह है, 1400 रुपए तक के टारगेट उन्होंने भी आपको यहां पर दिखाए हैं। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू 75,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और अगर बात करें हम प्रॉफिट की तो प्रॉफिट 11,170 करोड़ का आसपास का इसने किया है और हर क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और अभी भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, ऐसा नहीं कि इनका प्रॉफिट अच्छा नहीं है। इवन इनका जो प्रॉफिट है ये 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का होने वाला है। दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 22,300 करोड़ से भी ज्यादा का था और प्रॉफिट 3,440 करोड़ का प्रॉफिट है इनको। पिछले क्वार्टर में 3,260 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट लगातार कर रही है। इनके नेट सेलिंग भी बढ़िया है, 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के सेल्स है क्वार्टरली। प्रॉफिट 3,500 3,400 करोड़ के आसपास के हैं। तो इसी रफ्तार से भी अगर बढ़ेंगे तो आराम से 12,000 से लेकर 13,000 करोड़ तक के प्रॉफिट ये साल 2022 में करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है। और इवन शेयर सस्ता है, 28 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 38 के आसपास का है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो भैया साल में 5 बार ये डिविडेंड पे करता है। ऑलरेडी 10 रुपए का इस साल इसने डिविडेंड पे कर दिया है, अभी और डिविडेंड पे करेगा ये। अप्रैल महीने में भी करेगा, जुलाई में भी करेगा, अक्टूबर में भी करेगा। पिछले साल भी इसने आपको कम से कम 40 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे किया है, उससे ज्यादा कहीं पे किया है। इस बार भी अच्छा डिविडेंड पे करने वाला है ये। और जहां तक बात है बोनस की, 2019, 2015, 2006 में अच्छा बोनस भी ये पे कर चुका है। तो कंपनी बेहतर है, एक बार स्प्लिट भी हो चुका है। एचसीएल टेक मेरे हिसाब से बेहतरीन कंपनी है, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस और प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग जहां प्रमोटर के पास है, 20% के आसपास की होल्डिंग जहां एफआईएल्स के पास है, और रिटेल वालों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, 3.19% की ही होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि भैया रिटेल वाले मतलब धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और बड़े फंड हाउसेस बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहां पर देखा जाए तो बड़े फंड हाउसेस ही खरीद रहे हैं, खास करके म्यूचुअल फंड्स। तो लगे रहिए, बने रहिए यहां पर एचसीएल टेक्नोलॉजी में। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन हाँ
लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे तेजी गिरावट वाले खेल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 5 साल का 10 साल का ग्राफ देखोगे तो शेयर में आपको एंड ऑफ द डे ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचसीएल टेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और जाते जाते इन्फो एज की भी बात हम कर लेंगे। इन्फो एज का जो शेयर है ये 4,600 रुपए के आसपास है, और देखो यहां पर ना भयंकर गिरावट चल रही है। एक महीने में ये 18% तक टूट चुका है। 5,700 रुपए से जो टूटना शुरू हुआ था 4,400 तक गया, दोबारा रफ्तार अगर पकड़ी भी तो वापस ये टूट गया है। एक साल की बात करें तो अभी भी 17% की गिरावट है। 7,000 रुपए तक पहुंच गया था ये, 7,000 रुपए तक। वहां से ये इतना ज्यादा करेक्ट हुआ है, और ये भैया फ्री फॉल है, बड़ी गिरावट है। थोड़ा सा अगर संभलता भी है उससे ज्यादा की गिरावट आती है, थोड़ा सा ये संभलता है तो उससे ज्यादा की गिरावट आती है। तो गिरावट ज्यादा है इन्फोएज में, लेकिन कंपनी फंडामेंटली ये भी स्ट्रांग है। Naukri.com भैया इन्हीं का है, जीवनसाथी.com इन्हीं का है, 99 एकर्स इन्हीं का है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ये एज अ इन्वेस्टर है, चाहे जोमैटो की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, और भी कई सारे स्टार्टअप्स है जिसको ये फंड करते हैं। तो देखो कंपनी, इनके खुद के अच्छे लीवर्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ कंपनी ने कई और स्टार्टअप्स में भी अपना पैसा लगाया हुआ है। और जिस तरह की स्टार्टअप की वेव चली थी ना, ये भी भैया बड़ी रफ्तार पकड़ ली इसने, लेकिन अब वापस करेक्ट हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। लेकिन नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से यहां पर भी खरीदारी के ही मौके बनेंगे इन्फोएज में, क्योंकि देखो इसको हमें सिर्फ एज अ कंपनी के तौर पर नहीं, लेकिन हमें एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ये वो है जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इनका पैसा लगा हुआ है। जिसमें से दो बड़े स्टार्टअप तो जोमेटो और पॉलिसी बाजार हो ही गए, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें इस कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। इन्फोएज अगर हम देखने की बात करें तो इन्फोएज में पी रेशियो 42 का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि सेक्टर पे 20 के आसपास का है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। 43% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग्स की मैं बात करूं यहां पर तो 38.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन एफआईएल्स 36.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 11.04% म्यूचुअल फंड और रिटेल वालों के पास यहां पर भी ज्यादा कुछ है नहीं, 3.62% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इन्फोएज के ऊपर भी आप नजर रख सकते हो, ये भी एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आती है, और यहां से हर 500 रुपए की या फिर 200-300 रुपए की गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। तो एचसीएल टेक और इन्फोएज दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है। दोनों ही कंपनी में डेफिनेटली पैसा बनने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और जैसे 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 इन्होंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो स्टार्टअप्स अगर बड़े बनते जाएंगे तो इनका भी जो पैसा है वो अच्छे खासे रिटर्न के साथ बड़ा बनता जाएगा। तो इनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इन्फोएज और एचसीएल दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।